कहते हैं मोदी ने अपने दोस्त अडानी को 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन बेच दी। सुनते ही गुस्सा आता है ना, लगता है जैसे देश ही बेच दिया गया हो। पर ठहरो जरा, सवाल ये नहीं कि खबर कितनी वायरल है, सवाल ये है सच क्या है। हाँ, ये सच है, मगर आधा सच, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी सरकार ने किसी कंपनी को इतने सस्ते दाम में जमीन दी हो। भारत में सरकारें सालों से ये खेल खेल रही हैं। नाम बदलते रहते हैं, लेकिन स्कीम वही रहती है। पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार जमीन सस्ती देती है, मगर हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ सालों के लिए। शर्त यह होती है कि कंपनी वहां के युवाओं को रोजगार देगी, निवेश लाएगी और राज्य को टैक्स मिलेगा। यानी फायदा सरकार को भी, कंपनी को भी और जनता को भी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार ने टीसीएस को 21 एकड़ जमीन दी, सिर्फ 99 पैसे प्रति एकड़ के रेट पर। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती थी कि आईटी सेक्टर में निवेश आए, विशाखापत्तनम को साउथ इंडिया का सिलिकॉन वैली बनाया जाए। शर्त थी 12,000 नौकरियों का वादा और 1,370 करोड़ का निवेश। फिर गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे, अदानी, टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियों को 1 से 32 रुपए प्रति वर्ग मीटर में जमीन मिली। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सरकार के दौर में एमआईडीसी ने जमीन दी 5 से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाम पर। तो जब कोई कहता है अडानी को 1 रुपये में जमीन दी गई, तो हाँ, वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन सच का आधा हिस्सा छिपा रहा है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, ये हर सरकार की पॉलिसी रही है। हर दौर में हर नेता ने विकास के नाम पर जमीनों को कॉरपोरेट्स को सौंपा है, मगर कुछ लोगों का काम बस नफरत फैलाना है, आधी अधूरी बातें बताकर लोगों को भड़काना। थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़े से फॉलोअर्स के लिए वो अपना ईमान बेच देते हैं। और मैं हूं डीप फूजी, ना किसी पार्टी का पीआर, ना किसी कॉरपोरेट का भक्त। मैं बस इतना कहता हूं, सवाल जरूर उठाओ, पर पूरा सच जानकर। क्योंकि अगर तुम सिर्फ आधा सच सुनोगे तो पूरा झूठ मान लोगे। देश बेचा नहीं गया है, बस हर सरकार ने उसे अपने हिसाब से किराए पर दे दिया है।